हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है छत्तीसगढ़ी व्याकरण भाग 2। भाग फर्स्ट मैं पहले बना चुका हूं। जो नए लड़के जुड़ रहे हैं मुझसे बता देना चाहता हूं, करीब मैंने 70-80 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं या होंगे। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जहां छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी व्याकरण भाग 2 पर यहाँ पर। और ये जो मैंने उठाए हैं अधिकांश किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये और उन क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके आए हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखना है कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है? बहुबार इस क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, शिव शंकर शुक्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको बताना है। अधिकांश को उत्तर मालूम होगा, आंसर सी आएगा, शिव शंकर शुक्ल। हिंदी शब्द सक्री का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है। सक्री का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है बुधारू, पठोइया, पिछलग्गू या जुझारू। सही आंसर डी आएगा, जुझारू। हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। हमन जात हन, मैं जात हूं, वो मन जात है, सब झन जात है। इसमें से कोई एक सिंपल सा ए आएगा, हमन जात हन। क्वेश्चन से यहां पर हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द होगा अलकर, अटकरना, अटकहा, बेल बेलहा। इसमें से कोई आएगा। सही आंसर बी आएगा, अटकरना। अटकरना अनुमान लगाना। एंदुल असन, बेंदुल असन, होर देखवे सेंदुर असन। इस जनौला का अर्थ क्या होगा? हाल ही में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। मुनगा, मसरी, मिर्ची या खीरा। सही आंसर इसका सी आएगा, यह है मिर्ची। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है। अंगना खचवा करना, अरई लगाना, जुच्छा हाथ होना या अंगरी देखना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, जुच्छा हाथ होना। माटी शब्द है छत्तीसगढ़ी में, माटी जो शब्द है स्त्रीलिंग, पुरलिंग, उभयलिंग या विदेशी। सही आंसर ए आएगा, माटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ी में बर परसर्ग उपसर्ग होना था। उपसर्ग के उपयोग कौन कारक में होते? माने छत्तीसगढ़ में बर उपसर्ग के उपयोग कौन कारक में होते? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक। सही आंसर बी आएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में मोरबर, तोरबर इस प्रकार करके उपयोग होता है। छत्तीसगढ़ में बहुवचनी मन आए है उड़िया से, मराठी से, गोंडी से या बंगाली से। यहां से बताना है। सही आंसर आपका ए आएगा, उड़िया से यह शब्द आया है, मन शब्द आएगा। ठीक है, यहाँ पर बच्चा मन, यहाँ बोल लइका मन, बच्चा तो नहीं बोलते, लइका मन यहाँ पर। तो ये जो मन शब्द आता है माने बहुवचन में, ये उड़िया शब्द का से लिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने है, तीन पनिया। तीन पनिया में कौन सा समास है? कर्मधारय समाज, तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज या द्वंद्व समाज। इसमें से कोई एक आएगा। तीन पनिया, तीन का जिक्र हो रहा है, नंबर का जिक्र हो रहा है, चाहे हिंदी हो चाहे छत्तीसगढ़ी, तो इसमें द्विगु समाज आ जाता है। तो ये आपका द्विगु समाज होगा। रसाल शब्द का अर्थ है केला, आम, संतरा, नींबू। सही आंसर ब आएगा, आम। रसाल शब्द का अर्थ है आम। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। गुड़ के गठरी होना, अधिक प्रिय होना, ज्यादा मीठा बोलना, दुलार लाभ लेना, भेद खोलना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अधिक प्रिय होना। छत्तीसगढ़ी का प्राचीन भाषा है। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा है। छत्तीसगढ़ी हुई, हल्बी या कोसली। इसमें से एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, कोसली। छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया, गुजराती, बांग्ला या तेलुगु। सही आंसर ए आएगा, उड़िया का यहां पर कुछ ज्यादा प्रभाव है। क्वेश्चन है, पन्ही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारी, जूता, गले का आभूषण। सही आंसर इसमें सी आएगा, जूता। जूता को पन्ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की बोलियों के मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या 5। सही आंसर इसमें तीसरा आएगा, 3 भाषा में बांटा जाता है। आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, ये जो भाषा होती है आर्य भाषा होती है, द्रविड़ भाषा होती है। तो इस प्रकार जो है एक और भाषा आएगी जहां पर मुंडा भाषा। तो ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ी भाषा में परिवार। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है हमारे सामने। छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है। मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा बोला जाए तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आ जाता है। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। आर्य में भी बहुत सारे डिवाइड किए गए हैं। इसमें मैं मोटा मोटा जो छत्तीसगढ़ी को आर्य भाषा के अंतर्गत रखा गया, वरना मुंडा भाषा है, द्रविड़ भाषा है जो आपकी बस्तर साइड या आपका जैसे हल्बी बोली है या पुरुष बोली है, ये इन दोनों भाषा के अंदर, ये आर्य भाषा नहीं है। आर्य भाषा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी को रखा गया है। राज्य में छत्तीसगढ़ी के बाद दूसरे नंबर पर किस बोली का प्रयोग होता है? हल्बी, गोंडी, भतरी या दोरली। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, छत्तीसगढ़ी के बाद हल्बी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है जो बस्तर साइड बोला जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी को और किस नाम से जाना जाता है? खलटाही, सरगुजिया, लरिया या हल्बी। सही आंसर इसका ए आएगा, खलटाही। खलटाही पश्चिम छत्तीसगढ़ी है। लरिया पूर्वी छत्तीसगढ़ी बोली बोला जाता है। सरगुजिया उत्तरी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है और हल्बी दक्षिण छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना या गुंगबाना। इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गुरगुराना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगे बढ़ना या अब्बड़ घाम करना। अंगरा बरसना गर्मी के दिन बोलते हैं, अंगरा बरसत है माने यहाँ अब्बड़ घाम करना डी आएगा। लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मूड़ी ठठाना, मूड़ी पटकना, मूड़ी गड़ियाना या मूड़ी खजवाना। इसमें से एक आएगा। सही आंसर इसमें आपका सी आएगा, मूड़ी गड़ियाना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? कथड़ी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना या कंजूस। सही आंसर सी आएगा, संपन्नता छिपाना इसका अर्थ होता है। कथरी ओढ़ रहे हैं और घी खा रहे हैं। हथफोड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, एक पक्षी, एक खिलौना, धारदार हथियार या चावल का एक व्यंजन। सही आंसर यही आएगा, चावल का एक व्यंजन, हथफोड़वा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब माना जाता है? सन 1890, 1857, 1885 या 1703। इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर डी आएगा, 1703 ईस्वी। जंतर का अर्थ क्या है? जादू, यंत्र, जनता या यात्री।
जंतर का अर्थ आपको बताना है। सही आंसर बी होगा, जंतर माने यंत्र होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तीन नदियों के मिलन का स्थान, तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, तीन रास्तों का उद्गम स्थल, तीन गांवों की पंचायत। तितरा मतलब होता है तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र को यहाँ पर तितरा के नाम से जानते हैं। सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं? भिंडोल, बगिया, बंगवा या मेचका। सही आंसर ए आएगा, भिंडोल। सबसे बड़े मेढक को मेचका, छोटे मेढक को ही मेचका कहा जाता है, लेकिन बड़े मेढक को भिंडोल कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, मैं जा रहा रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप है। मैं जात हूं, मैं हाँ जात हूं, मैं हाँ जात हूं, मैं जात माने इसमें से कोई आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मैं हाँ जात हूं। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन है अरे, अरी, गा, गोई। सही आंसर इसमें डी आएगा, गोई। स्त्री सूचक शब्द यहाँ पर पाया जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।